हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th वोकेशनल सब्जेक्ट ITES की जो यूनिट 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, उसका सेशन 1 एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। इस सेशन के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन होंगे और फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्प्रेडशीट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ डाटा एनालिसिस टूल। स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से किसे डाटा एनालिसिस का टूल माना जा सकता है, यानी इनमें से कौन सा जो है डाटा को एनालाइज करने के लिए टूल का काम करता है। तो कंसोलिडेटिंग डाटा, गोल सीक, सब टोटल, ये तीनों ही जो हैं वो डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिसिस टूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक एनालिसिस टूल नहीं है। तो MS एक्सेस, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट, ये तीनों ही जो हैं वो भी एनालिसिस टूल हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। लाइब्रे ऑफिस कैल्सी का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा, डाटा को मैनिपुलेट और स्टोर किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ट वगैरह जो हम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उस तरीके से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैल्सी में। एनालाइज ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी डाटा का एनालाइज हम कर सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं, कैल्सी का यूज़ करके हम तीनों चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ए स्प्रेडशीट फाइल इन कैल्सी। कैल्सी में स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो जो कैल्सी में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, तो इसीलिए इसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा .ods, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 है, वाइल यूजिंग कंसोलिडेट द डिफ़ॉल्ट फंक्शन इज डैश। कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफ़ॉल्ट फंक्शन डैश होता है या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सम। जब भी हम डाटा को कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेट का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट शीट से हम डाटा को समराइज करते हैं एक सिंगल शीट पे, मतलब हम सम कर रहे हैं एक तरीके से अलग अलग शीट्स का एक शीट में। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो हमारा सम फंक्शन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सम। क्वेश्चन 6 है, टू अप्लाई अ समरी फंक्शन थ्रू ए ग्रुप इन अ कॉलम विच टूल इज़ यूज। ग्रुप द्वारा कॉलम में समरी फंक्शन को लागू करने के लिए डैश टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम जो है सब टोटल टूल का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सब टोटल टूल। क्वेश्चन 7 है, टू एस्टिमेट द आउटपुट व्हेन इनपुट चेंजेस, यानी इनपुट जब जब चेंज होगा तो आउटपुट का पता लगाने के लिए कि आउटपुट पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, विच टूल इज़ यूज, उसके लिए कौन सा टूल जो है यूज़ किया जाता है। यानी इनपुट बदलते समय आउटपुट का अनुमान लगाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम व्हाट इफ सिनेरियो का यूज़ करते हैं कि जब जब हम इनपुट को चेंज करेंगे तो आउटपुट का क्या सीन रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्हाट इफ सिनेरियो। क्वेश्चन 8 है, इन व्हाट इफ टूल द आउटपुट इज डिस्प्ले डैश। आउटपुट व्हाट इफ टूल में डिस्प्ले होता है, तो किस किस में डिस्प्ले होगा। ऑप्शन ए है इन द सेम सेल्स, सेम सेल्स में जो है डिस्प्ले होगा। और बी ऑप्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिस्प्ले होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी वो सेम सेल में भी डिस्प्ले हो सकता है और ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी डिस्प्ले हो सकता है। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए कौन सा उदाहरण है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर सेल को रेफर करना कि डायरेक्टली हम उसी सेल में पहुंच जाएं। उसके लिए हम जो कॉलम का नाम होता है और रो का नंबर होता है, उन दोनों के आगे डॉलर का साइन लगाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, $C, $5। क्वेश्चन 10 है, डैश एनालिसिस टूल वर्क्स इन रिवर्स ऑर्डर
फाइंड द इनपुट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। डैश एनालिसिस टूल जो है रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, आउटपुट के आधार पर इनपुट ढूंढता है। तो आउटपुट के आधार पर इनपुट ढूंढने का काम जो है वो हमारा गोल सीक एनालिसिस टूल करता है। गोल सीक के अंदर हम क्या करते हैं, हमें आउटपुट पता होता है, उससे हम इनपुट का पता लगाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, गोल सीक। अब जो है क्वेश्चन होंगे ट्रू और फॉल्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कंसोलिडेट फंक्शन इज यूज टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर शीट्स इनटू वन। कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग दो या अधिक शीट से जानकारी को एक में कंबाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंसोलिडेट फंक्शन का काम ही ये होता है, डिफरेंट डिफरेंट शीट से डाटा को समराइज करते हैं हम एक सिंगल शीट में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रू, यानी सत्य। क्वेश्चन 2 है, कंसोलिडेट फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू व्यू एंड कंपेयर डाटा। कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग डाटा को देखने और तुलना करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये जो है गलत है, क्योंकि कंसोलिडेट फंक्शन का यूज़ डाटा को देखने के लिए और तुलना करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब हम अलग अलग शीट से डाटा को उठाते हैं और एक शीट में जो है उसको समराइज करते हैं, तो उसमें एक तरीके से हम कंपेरिजन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फॉल्स। क्वेश्चन 3 है, लिंक्स आर चेक्ड इन सोर्स डाटा एंड इफ एनी चेंजेस आर मेड इन द सोर्स डाटा द टारगेट शीट इज अपडेटेड। सोर्स डाटा से लिंक की जांच की जाती है, यदि सोर्स डाटा में कोई परिवर्तन किया गया हो तो टारगेट शीट को अपडेट कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जब भी हमारा जो है सोर्स डाटा में कोई भी चेंजेस होता है तो टारगेट शीट जो हमारी है, जो फाइनल शीट है, उसमें अपडेट कर दिया जाता है उस चेंज को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रू। क्वेश्चन 4 है, इन कैल्सी यूजिंग सब टोटल रिक्वायर्स फिल्टरिंग डाटा फॉर शॉर्टिंग। कैल्सी में सब टोटल का उपयोग शॉर्टिंग के लिए फिल्टर डाटा का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है सब तरीके के डाटा पे इसको शॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टर डाटा की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा फॉल्स। क्वेश्चन 5 है, सब टोटल टूल कैन यूज ओनली वन टाइप ऑफ समरी फंक्शन फॉर ऑल कॉलम्स। सब टोटल टूल सभी कॉलम्स के लिए केवल एक प्रकार के समरी फंक्शन का उपयोग कर सकता है। तो ये सही है, तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। क्वेश्चन 6 है, ओनली वन सिनेरियो कैन बी क्रिएटेड फॉर अ शीट। एक शीट के लिए केवल एक सिनेरियो बनाया जा सकता है। तो ये गलत है, एक से ज़्यादा सिनेरियो बनाए जा सकते हैं एक शीट के लिए। तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूज इज ओनली वन एरे ऑफ सेल्स। व्हाट इफ एनालिसिस टूल जो है वन एरे ऑफ सेल्स का उपयोग कर सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा एरे सेल्स का यूज़ कर सकता है, इसीलिए इसका आंसर जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल सीक एनालिसिस टूल इज यूज टू कैलकुलेट आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। गोल सीक एनालिसिस टूल का उपयोग जो है इनपुट के आधार पर आउटपुट की गणना करते समय किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि गोल सीक में हम जो है आउटपुट के आधार पर इनपुट निकालते हैं, ना कि इनपुट के आधार पर आउटपुट। तो इसका आंसर जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसोलिडेट फंक्शन इज यूज टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट्स एट डैश। तो हम जो है अलग अलग शीट से, मल्टीपल शीट से डाटा को उठा करके कंसोलिडेट फंक्शन क्या करता है, उसको कंबाइन करता है वन प्लेस पे, एक शीट में एक जगह पर। तो इसका आंसर है वन प्लेस। कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग कई शीट से जानकारी को डैश पर कंबाइन करने के लिए किया जाता है। तो एक स्थान पर कंबाइन किया जाता है, उसको एक शीट में कंबाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग द डैश फंक्शन डाटा कैन बी व्यूड एंड कंपेयर्ड इन अ सिंगल शीट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। डाटा को डैश फंक्शन का उपयोग करके ट्रेंड्स और रिलेशनशिप की पहचान करने के लिए एक ही शीट में देखा और तुलना किया जा सकता है। तो कंसोलिडेट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम, जिसमें डाटा को अलग अलग शीट से उठाकर कंपेयर करके एक सिंगल शीट में उसको रखा जाता है ट्रेंड्स और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कंसोलिडेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंपेयर डैश डाटा द डाटा मेन्यू इज यूज टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट्स इनटू वन शीट। डैश डाटा की तुलना करने के लिए डाटा मेन्यू का उपयोग एक शीट में कई शीट्स की जानकारी को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। तो कंसोलिडेटेड डाटा का हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए और कंबाइन करने के लिए अलग अलग शीट से डाटा को एक सिंगल शीट में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कंसोलिडेटेड रहेगा।
क्वेश्चन 4 है, इन कैल्सी द डैश टूल ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए ग्रुप एंड वर्क्स ऑन ग्रुपिंग डाटा। कैल्सी में डैश टूल ग्रुप को ऑटोमेटिकली रूप से बनाता है और ग्रुपिंग डाटा पर कार्य करता है। तो जहाँ भी ग्रुप या ग्रुपिंग डाटा आ जाए तो वहाँ पर हम सब टोटल टूल का यूज़ करते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो सब टोटल रहेगा। क्वेश्चन 5 है, टू फाइंड एंड कंपेयर डिफरेंट ऑप्शंस बेस्ड ऑन चेंजिंग सिचुएशंस द डैश इज यूज्ड। बदलती परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न ऑप्शन का पता लगाने और तुलना करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो व्हाट इफ सिनेरियो टूल का हम इसमें यूज़ करते हैं जब भी हम कोई चेंज करते हैं एक शीट के अंदर, तो उसको जो है फाइनल शीट जो होती है उसमें भी चेंज अपडेट कर दिया जाता है। मतलब अलग अलग ऑप्शन से हम कंपेयर कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं सिचुएशंस के आधार पर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा व्हाट इफ सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चंस। डैश व्हाट इफ क्वेश्चंस के लिए एक प्लानिंग टूल है, तो ये व्हाट इफ टूल है। जैसे व्हाट इफ सिनेरियो है, व्हाट इफ टूल है, तो व्हाट इफ एनालिसिस है, तो ये सारे हमारे प्लानिंग टूल के अंदर आते हैं। क्वेश्चन 7 है, डैश हेल्प्स टू फाइंड द इनपुट फॉर ए स्पेसिफिक आउटपुट। डैश जो है स्पेसिफिक आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद करता है। तो गोल सीक एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा टूल है जिसमें हम जो है आउटपुट के आधार पर इनपुट का पता लगाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो गोल सीक रहेगा। क्वेश्चन 8 है, द व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूज डैश एरेज ऑफ सेल्स। वन एरे कंटेन्स इनपुट वैल्यूज एंड अदर यूजेस डैश। तो व्हाट इफ एनालिसिस टूल जो है वो 2 एरेज ऑफ सेल्स को यूज़ करता है एंड क्या करता है, अदर जो होता है वो फार्मूला एंड डिस्प्ले आउटपुट का यूज़ करता है। व्हाट इफ एनालिसिस टूल सेल्स के 2 एरे यानी 2 एरे का उपयोग करता है। एक एरे में इनपुट वैल्यू होते हैं और दूसरा जो है वो फार्मूला एंड डिस्प्ले आउटपुट का उपयोग करता है। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।